नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त व तराई व भाबर क्षेत्र का इतिहास। ब्रिटिश शासनकाल से अभी तक गढ़वाल में 12 भूमि बंदोबस्त हुए। 1815 ईस्वी में गार्डनर ने कुमाऊं में और 1816 में ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त कराया, जिसे एक साला या वार्षिक बंदोबस्त कहा जाता था। विलियम ट्रेल ने 1816 से 1833 ईस्वी तक 7 बंदोबस्त करवाए थे। तीसरा बंदोबस्त 1818 ईस्वी में ट्रेल ने 3-3 साल के लिए कराया था। संवत 1880 में ट्रेल ने पंचसाला बंदोबस्त का निर्माण करवाया था। इसमें गांव में जाकर भूमि की नापजोख व सीमा का निर्धारण किया गया। इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। 1829 में ट्रेल ने 6वां ब्रिटिश कालीन बंदोबस्त करवाया, जो तरमीम बंदोबस्त नाम से जाना जाता है। ट्रेल के बाद बेटन ने 20 साला बंदोबस्त कराया, जिसमें हर गांव को अपने अपने रिकॉर्ड रखने की छूट थी। बेटन का 20 साला बंदोबस्त 1840 से 42 के आसपास लागू हुआ था, जो ब्रिटिश गढ़वाल का 8वां बंदोबस्त था। ब्रिटिश काल में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से बंदोबस्त कराया गया, जिसे विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, जिसको मापने के लिए 20 गज की डोरी का प्रयोग किया जाता था। विकेट बंदोबस्त को 5 भागों में बांटा गया था। तालाब भूमि, जो नदी घाटी के आसपास की भूमि थी, जो सिंचाई के लिए जिसमें सिंचाई की व्यवस्था हो। उपरांव अव्वल, पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों की भूमि। उपरांव दोयम, द्वितीय श्रेणी की अव्वल भूमि। इजरा, निम्न श्रेणी की उबड़ खाबड़ भूमि। और कटीली, खील भूमि। ब्रिटिश गढ़वाल में 10वां भूमि बंदोबस्त पौ के नेतृत्व में 1890 में हुआ, जबकि कुमाऊं में 10वां बंदोबस्त गुंज के नेतृत्व में हुआ। 11वां भूमि बंदोबस्त 1928 ईस्वी में गढ़वाल में इजबस्टन के नेतृत्व में हुआ। यह बंदोबस्त ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। 12वां भूमि बंदोबस्त 1960-64 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। टिहरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए, जिसमें पहला बंदोबस्त 1823 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने करवाया था। 1861 में भवानी शाह, जिसके तहत सकलाना क्षेत्र की अठूर पट्टी को कर राजस्व से मुक्त कर दिया गया था। टिहरी में तीसरा बंदोबस्त 1873 ईस्वी में प्रताप शाह ने करवाया। 1903 ईस्वी में कीर्ति शाह ने चौथा बंदोबस्त, और टिहरी रियासत का 5वां और अंतिम बंदोबस्त 1914 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने करवाया था। ब्रिटिश काल के दौरान संयुक्त प्रांत की राजधानी नैनीताल थी। तराई भाबर क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के तल पर स्थित दलदली जमीन एवं उपजाऊ जमीन है, जिसकी लंबाई 144 किलोमीटर व चौड़ाई 20 किलोमीटर है। यहाँ थारू और बोक्सा जनजाति के लोग रहते हैं। चीनी यात्री हिमसान ने काशी के लिए गोविसाण शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ गाय की सींग से है। 13वीं सदी में दिल्ली के सुल्तानों नसरुद्दीन शाह और बलबन ने तराई बाबर पर आक्रमण किया था। अकबर के समय कुमाऊं पर रुद्रचंद का शासन था, और इससे नागौर में युद्ध में प्रसन्न होकर अकबर ने तराई का एक भाग 84 माल या 9 लखिया माल दान में देने का निर्णय लिया। और इस भूभाग को 84 माल कहा जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई 84 कोस थी। 84 माल को 9 लखिया माल कहने का प्रमुख कारण ये था क्योंकि इस भूभाग से प्रतिवर्ष 9 लाख की आय होती थी। चंद राजाओं के छोटे भाई रौतेले कहते थे, जो काशीपुर की जमीन का सबसे अमीर आदमी था। चंद काल में तराई में कुल 7 परगने थे: सहजगीर, जसपुर, कोटा, काशीपुर, मुंडिया, बाजपुर, गदरपुर, बुक्सार, रुद्रपुर और किलपुरी, चिंकी, जो अभी बहेड़ी और सुबड़ाना के नाम से जाना जाता है, बक्सी, नानकमत। अंग्रेजों के समय तराई भागो कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत था, जहां ट्रेल ने 1818 ईस्वी में अनाज की खेती बढ़ाने की कोशिश की। 1850 में कुमाऊं का असिस्टेंट रेमजे बना, जिसने तराई भाग में सिंचाई की व्यवस्था की। 1870 में काशीपुर परगने को तराई में शामिल किया गया। अंग्रेजी शासन के दौरान तराई भाबर में 5 प्रकार के गांव थे, जिनमें कुछ खाम, मुस्तजीरी गांव, मुकद्दम गांव थे। तराई भाबर के गांवों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया: जमींदारी गांव और खाम गांव। खाम गांव को बंदोबस्ती भी कहा जाता है। 1906 में तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन किया गया। तराई भाबर के पटवारी और कानूनगो को नियुक्त करने का नियम 1897 ईस्वी में बना और 1906-07 में लागू कर दिया गया। 1909 ईस्वी में तराई क्षेत्र
में चराई का नियम एवं शुल्क निर्धारित किया गया। भाबर क्षेत्र में रामनगर, हल्द्वानी, कालाडूंगी व टनकपुर थे, जिसमें तल्ला देश टनकपुर को कहा जाता है। तराई क्षेत्र के अंतर्गत काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, लाल कुआं, खटीमा और सितारगंज आते हैं। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी कानून 1972 में लागू हुआ था। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका और समाचार पत्रों का योगदान। तब तक के लिए